बंदन करूं निर्दंभ से, जिससे न कुछ भी विघ्न हो। सद्बोध के आरंभ से, करिए दया निधि अब मुझे। परिणामदर्शी नित्य ही, जिससे न चक्कर में पड़ूं। लहि रूप शोध स्वनित्य ही। अपराध सब क्षमिए प्रभु, हे जान शिशु सेवक हमें। भूखे बड़े निज शांति के, कर बोध में शक्ति हमें। माता पिता बंधु सखा, सिर मोर जो कुछ आप हैं। तन मन वचन अर्पण करूं, हर प्रेम के संताप हैं। तन मन वचन अर्पण करूं, हर प्रेम के संताप हैं। हृदय मंदिर के देवता परम पूज्य श्री गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग चर्चा में उपस्थित ममतामयी माताएं, बहनें एवं परम स्नेही भाई बंधु, आज का समय जीवन इतना उलझ गया है। हमारे आपके व्यवहार में, कार्य में, वाणी में, हर एक चीज़ में उलझन है। कहीं समता नहीं है, कहीं स्थिरता नहीं है, जिसके कारण से इतना सब कुछ हो गया है। धन संपत्ति की कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी नहीं है, लेकिन जो सुकून मिलना चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, वो हमसे दूर हो गया है। पहले के समय में लोग अनायास खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे, आनंदित रहते थे। आज सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन तकलीफ बढ़ती जा रही है। एक भजन है बहुत प्यारा, सुनते हैं। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना। महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। सुख दुख में हंसना रोना, है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना, है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना। झंझट से भाग जाना, सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना, सब लोग बताते हैं। झंझट से बच के रहना, झंझट से बच के रहना।
संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। हर हाल में खुश रहना। खुशी एक मनुष्य ही है जो कि खुश रह सकता है, हंस सकता है, प्रसन्न रह सकता है। खुशी कहाँ से आती है? धन, वैभव, संपत्ति, कल भी हमने कहा था, इनसे, धन से सुविधाएं बढ़ती हैं, घर बन जाएगा, गाड़ियाँ हो जाएंगी, लेकिन प्रसन्नता मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा, कोई पक्का नहीं है। बड़ी नौकरी मिल जाई, उससे आपको खुशी मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, कोई पक्का नहीं है। खुशी तो भक्ति से मिलेगा। भक्ति करने से वो दिव्यता, वो ज्ञान मिलता है, वो ऊर्जा मिलती है, वो बल मिलता है, जिससे जीवन आसान होता है, जीवन सरल होता है, जीवन मीठा होता है। सबरी ने भक्ति किया, आज भी उसको याद करते हैं। सबरी ने अपने जीवन को भक्ति करके अमर कर दिया। कल के आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबरी का नाम लेते लेते भावुक हो गए। उन्होंने अपने भाषण में सबरी को याद किया। उसने कोई धर्म नहीं किया, कोई यज्ञ नहीं किया, जप तप नहीं किया, केवल शुद्ध हृदय से अपने परमात्मा के प्रति भाव प्रकट किया। संयम पूर्वक जीवन बिताया। कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, उसमें घबराई नहीं, डरी नहीं, सहमी नहीं। उसने अपना राह तय किया और वो राह बनाया भक्ति का। हम लोग एक पल के लिए अपने हृदय में भक्ति को स्थापित करें। भक्ति को स्थापित करने का मतलब ये है, सुबह उठे, मन में विकार न आने दें, मन को पवित्र करें, गुरु का ध्यान करके, माता पिता का ध्यान करके। आपको जो मिला है, पहले तो ये ध्यान करो कि आपकी आँख नहीं फूटी है, आप अंधे नहीं हो, आपके हाथ पांव ठीक हैं, आप स्वस्थ हो, आपको बहुत कुछ मिला है जो कि बहुतों को नहीं मिला है। यही याद कर लो तो जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन हमको जो मिला है हम उसको याद नहीं करते हैं, जो दूसरों को मिला है हम उसको याद करते हैं। इसलिए जीवन में परेशानी कम होती नहीं है, बढ़ती जाती है। जो भक्त होता है वो संसार के उलझन, संसार के राग द्वेष, संसार के प्रपंच से बचता है, सहज ही बचता है। और जिसके हृदय में भक्ति नहीं है वो इस उलझन से नहीं बच पाता है। कहीं न कहीं उस ठगा जाता है, छला जाता है। एक गांव था, बहुत बड़ा गांव था, वहाँ एक सज्जन रहते थे। ऐसा देखा जाता है कि अगर पति है, अच्छा है, सीधा है, तो उसकी पत्नी बड़ी जोरदार निकल जाती है, और पत्नी सीधी सादी है तो पति एकदम दैंत निकल जाता है, दरुहा निकल जाता है।
लेकिन ये सम विषम परिस्थितियाँ लगी रहेंगी। जिसके हृदय में भक्ति है वो चाहे जैसे व्यक्ति हो, चाहे जिस स्वभाव का हो, जिस आचरण का हो, उसको शुद्ध बना देता है, उसको उसके अंदर भी पवित्रता भर देता है, उसके अंदर भी ममता भर देता है, दया भर देता है। वो गांव, वो भक्त रहता था, उसने अपने जीवन में इतना तय किया कि हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमारा कर्तव्य है कि बच्चों का पालन पोषण करेंगे, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपना व्यापार करेंगे और जो समय मिला उससे सत्संग करेंगे। जब भक्ति आती है तो व्यक्ति के हृदय में दौड़ रुक जाती है। काहे का दौड़? कि पड़ोसी का घर बहुत सुंदर है, हमको भी वैसा ही बनाना है, पड़ोसी के पास गाड़ी है, हमको भी गाड़ी लेना है। ये दौड़ है, कहीं ना कहीं ये दौड़ है। आप इतना निश्चय करो कि जीवन में जो मिलना होगा वो मिल के ही रहेगा, जो छूटना होगा कितना भी कोशिश करोगे वो नहीं मिलेगा। जो भक्त हृदय होता है इन बातों को सहज से ही स्वीकार करता है, सहज ही पालन करता है। उस व्यक्ति के हृदय में भक्ति थी, उसको संसार का दौड़, संसार की प्रतिस्पर्धा प्रभावित नहीं कर पाई। लेकिन उसकी पत्नी उतनी जोरदार, वो दूध का व्यापारी था, दूध गायों की सेवा करता, भैंसों की सेवा करता। आपके यहाँ तो दूध कम होता है, कम क्यों होता है? हम पता किए कि दूध कम क्यों होता है, तो हमने देखा कि यहाँ जो है हरा चारा, अपने तो भाजी खाते हैं लेकिन जानवर को हरा चारा नहीं खिलाते हैं, वही सूखा पैरा, तो थोड़ा सा दूध मिलता है। पता किए कि सूखा चारा क्यों खिलाते हैं, हरा चारा क्यों नहीं खिलाते? तो माता जी बता रही थी, साहेब अगर गाय ज़्यादा दूध देगी तो तीसरे दिन तो राउत ले जाता है, तो हमको क्या मिलेगा? ये कहते हैं लोग, राउत ले जाता है। अरे करता है तब ले जाता है, तुम खुद करो, तुम्हारा खुद हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं है, जो गाय पालेगा वही करेगा। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है कि राउत करता है, गायों को ले जाता है, टहलाता है, घुमाता है, उनको बांधता है, देखभाल करता है, फिर उसको जो है एक दिन का ले जाता है। तो इतना नौकर रखोगे तो भी ले जाएगा। तो वो व्यक्ति जो है दूध का व्यापार करता था। उसकी पत्नी रोज कहे तुम मूर्ख हो, दुष्ट हो, तुमको कुछ अकल नहीं है, सब देखो कितना पैसा कमा रहे हैं, अरे 1 लीटर पानी मिला दो दूध में। जो भक्त हृदय है वो शुद्ध कार्य करता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जिसके अंदर भक्ति है उसका ये भाव रहता है कि हमको इतना दीजिए कि हमारा परिवार किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, अच्छे से हमारा गृहस्थी चले, और घर में कोई संत आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, कोई मेहमान आ जाए तो उसकी भी सेवा हो जाए, उसको भी कुछ हम खिला सकें, उसकी भी कुछ भक्ति कर सकें। ये भक्त हृदय का काम है। वो व्यक्ति ऐसा ही करता था, दूध निकाले, बेचे, उससे जो भी पैसा आए उससे अपना गृहस्थी चलाए। किसी के पास क्या है क्या नहीं है इस चक्र में नहीं पड़ता था। पत्नी रोज शाम को सुनाए कि पैसा होता तो हम एक नौकरानी रख लेते, पैसा होता अच्छे गहने पहनते, अच्छे कपड़े पहनते, बच्चे हमारे अच्छे स्कूल में पढ़ते। रोज उलाहना देती थी। पति आजीज आ गया तो उसने समझाया कि ऐसा करो देवी, दूध मैं निकालता हूँ, तुम्हारे सामने रखता हूँ, तुमको जितना इसमें पानी मिलाना हो उतना मिला लो, और मिलाना तो हमको बता देना कि 1 लीटर मिलाई हूँ कि 2 लीटर, उतना पैसा मैं तुमको दे दूँगा, और उससे तुम जो खरीदना है, जो करना है वो करना, हमारे गृहस्थी में उसको मत लगाना। घर तो हम ही चलाएंगे, अपनी मेहनत से चलाएंगे। वो और खुश हो गई कि ये तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा,
हमको तो पैसे रोज मिलेंगे। अब 10 लीटर दूध हो तो 2 लीटर पानी मिला दे, 15 लीटर दूध हो तो 3 लीटर पानी मिला दे, और रोज पैसा आने लगा उस माता के पास। कहते हैं नानी का धन, पानी का धन और बेईमानी का धन बहुत फलता है, बहुत लगता है, लेकिन कैसा होता है, जैसे छप्पर, बरसात के महीने में छप्पर पे घास जमती है तो कितनी तेज़ी से बढ़ती है, हरी भरी रहती है, लेकिन जैसे ही बरसात ख़त्म हुई सूख जाती है। अगर आपके घर में मेहनत का पैसा नहीं है, हमने कितनों बड़े बड़े अधिकारियों को देखा है कि बच्चे मानसिक रूप से विकलांग पैदा हो रहे हैं, बड़े बड़े के घर में देखा है। काहे का पैसा है? बेईमानी का पैसा। कहीं ना कहीं आपके जो है घर में अशुद्ध मन से पैसा आया, मेहनत का पैसा नहीं आया। सब कुछ अच्छा है घर में, लेकिन बेटी का दिमाग मोटा हो गया। अब बताओ क्या करोगे? पैसे लेके क्या करोगे? बेटा विकलांग पैदा हो गया, अपंग पैदा हो गया। इसलिए ये ध्यान में होना चाहिए कि हम जो पैसा कमा रहे हैं, पैसे के साथ साथ पुण्य भी कमाना चाहिए। हमारे एक भक्त हैं गुरुदेव के, उन्होंने लाख मना करने के बावजूद, हम लोग लाख मना किए, उनके पिताजी बड़े अच्छे सत्संगी थे, खूब मना किए कि भैया मुर्गी फार्म और मछली फार्म मत खोलो, तुम तो महाराजा हो, इतना जमीन है, तुमको किसी चीज़ की कमी नहीं है, अपनी आदतों पर सुधार करो, संपत्ति तो आपसे आप बढ़ेगी। लक्ष्मी तो देखती हैं सुबह शाम किसके घर में आरती हो रहा है, कौन सम्मति से रह रहा है। सबसे बड़ा धन सम्मति का धन है। अगर हम लोग घर में अच्छे तरीके से रह रहे हैं, हमारे यहाँ शांति है, सुख है, सुकून है, तो लक्ष्मी तो छप्पर फाड़ के आना चाहती हैं। हमने बहुत समझाया, भाई मुर्गी फार्म, अंडे का काम, मछली का काम, ये सब पाप कमाओगे आप। पैसा आना चाहिए घर में तो पुण्य लेकर के आना चाहिए, तब आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में अच्छे स्वास्थ्य मिलेगा, आपके घर में सुख संपन्नता बढ़ेगी। आपके घर में पाप का पैसा आएगा तो विनाश हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बहुत समझाया, नहीं माने। मुर्गी फार्म खोले, खेत को खोद करके तालाब बनाए और तालाब में मछली पालन के, और आपको बताते हुए हमको भी दुख होता है। 2 साल काम चला होगा, उसके बाद कोरोना लगा, इतने कर्ज में डूब गए कि आज भी 2 रोटी नसीब की नहीं मिलती है, दुख में पड़ गए। हम लोग सोचते हैं कि हम एकाएक अमीर हो जाएं, बड़े हो जाएं, और ये सबसे बड़ी भूल है। कछुआ और खरगोश की कहानी जानते हो? जो चालाकी दिखाता है वो हमेशा पीछा रहता है, लेकिन जो निरंतरता, वो अपना धर्म कार्य भी करता है, अर्थ कार्य भी करता है, वो धीरे धीरे कछुए की चाल में चलता जाता है, बढ़ता जाता है। ऐसे ही हमारा आपका जीवन है, इसमें धीरे धीरे धर्म पूर्वक हर पल ध्यान हो कि हमारे घर में जो पैसा आ रहा है वो गलत तरीके से ना आए। सुल्ताना डाकू का नाम सुने? ऐसा दैत्य था, ऐसा क्रूर आदमी था, उसने बहुत हत्याएं की और बहुत लूटा, बहुत दंगा मचाया। आखिरी में उसको फांसी की सज़ा, अंग्रेजी सरकार उस समय देश में थी, उसने सुनाया। और फांसी के समय में जैसे सुबह फांसी होनी है तो शाम को पूछते हैं कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा कि हमारी अंतिम इच्छा है कि हम अपनी माँ से मिल लें, एक बार अपनी माँ को देख लें, उनसे बात कर लें। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, माँ को बुलाया गया और जैसे ही माँ पहुँची, माँ देखी तो माँ का हृदय अपने बेटे को देख करके रोने लगी, उसको गले से लगाना चाहा, और जैसे ही माँ पास में गई, सुल्तान ने तुरंत उसके जो है कान में काट लिया जोर से, दांत चिल्लाई, सारा प्रेम सब उसका दर्द में ख़त्म हो गया। पुलिस वालों ने देखा कि नालायक क्या कर रहा है, तुझको तो यही सब कृत्य के कारण तुझको फांसी हो रही है और तू अपने माँ को दुष्ट जो है दांत काट रहा है। तब उसने कहा कि जब मैं
आज हमको फांसी क्यों हो रही है? हमारे अंदर ये तामस, ये विकार कहाँ से आया? जब मैं स्कूल में पढ़ता था, उसके पिता बचपन में मर गए थे, और जब मैं पढ़ता था और किसी बच्चे की एक दिन मैंने पेंसिल चुराई, तो ये माँ देख करके बहुत खुश हुई, ये बहुत प्रसन्न हुई कि बहुत अच्छा किया बेटा, चलो ये तो नहीं खरीदना पड़ेगा, इसके लिए तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और वही हमारे मन में जो भाव बैठा कि हमने फिर इतनी लूट पाट मचाई, इतनी हत्या की, जिसका फलस्वरूप आज हमको फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है। एक जैसे जब कोई पेड़ का, जो पेड़ आप नहीं चाहते हो कि ना उगे, जैसे उगता है वैसे आप उसका कल्ला तोड़ देते हो, तब वो फिर वहीं नष्ट हो जाता है। ऐसे मन में ये जो विकार, ये तामस, ये गलत भावना, ये बढ़ता है। अगर इसको तोड़ दिया जाए तो फिर ये वहीं रुक जाता है। वो माँ अगर उसको उसी दिन समझा दी होती कि बेटा मैं मेहनत करके तुझको पढ़ाऊंगी, तुझको लिखाऊंगी, तुझको योग्य बनाऊंगी, तुझे ऐसा कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हो सकता है वो संस्कार, वो भाव उसके अंदर में न बैठता और वो अपने जीवन में एक अच्छा आदमी बन सकता। लेकिन धन, आराम, सुख, हम लोग सुख के पीछे ऐसे भागते हैं। और ये चीज़ निश्चय रखो कि जिसके पीछे भागोगे वो आपको जीवन में कभी भी नहीं मिलेगा। महर्षि नारद को अहंकार हो गया कि हमने तो काम पर विजय कर लिया, हम तो जीत गए। भगवान के पास में गए कि हम तो काम विजयी हो गए। तो उन्होंने, कहते हैं कि माया नगर बसाया और उसमें स्वयंवर रचा। और नारद जैसे देखे कि इसमें तो स्वयंवर है, बड़ी सुंदर कन्या का विवाह है, तुरंत विष्णु के पास गए, कहे कि हमको महाराज अपना रूप दे दो, आपके जैसे सुंदर कोमल स्वरूप हमको दे दो। कहा क्यों? कहा मुझे शादी करना है, स्वयंवर में जाना है। भगवान कहे अभी तो तुम आए थे कि हम काम विजयी हो गए, और फिर शादी की भाव कहाँ से लेकर आ गए? और उनको भगवान ने क्या बनाया? माताएं बताओ जरा। बंदर बना दिया। और लक्ष्मी जब माला लेके निकली, स्वयंवर में आए, लक्ष्मी माला लेके निकली और नारद आगे आगे दौड़ रहे थे। और वहीं शांत एकांत में भगवान विष्णु भी बैठे थे। लक्ष्मी एक पल भी नारद को नहीं देखी, वो सामने दौड़ रहे थे और जाकर के धीरे से विष्णु के गले में माला डाल दिया। जो व्यक्ति के विष्णु कौन है? विष्णु धर्म है, विष्णु अध्यात्म है। जो व्यक्ति शांत से रहना जानता है, जिसके अंदर गुण है, दौड़ने से लक्ष्मी नहीं आती है। आपको उतनी योग्य बनाओ अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने कर्तव्य को। कुछ दौड़ से नहीं मिलता है, कुछ करना पड़ता है, उसके लिए बनना पड़ता है। नारद के दौड़ से लक्ष्मी नहीं मिली, विष्णु के स्थिर बुद्धि से मिली। हम लोग ये सोचे कि दौड़ करके हम संपत्ति कमा लेंगे और अमीर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो माता रोज अपने पति को कहती थी कि तुम जो है मूर्ख हो, हम इतना मेहनत करते हैं, अगर इसी में जो है थोड़ा सा 2-4 लीटर पानी दूध में मिला दो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्या कौन सा तुम्हारे भगवान नाराज हो जाएंगे? उसने कहा हमारे भगवान नाराज हो या खुश हो हम ये नहीं जानते हैं, तुमको मिलाना है तो तुम मिलाओ, जितना मिलाओ हमको बता दो, हम तुमको उतना पैसा दे दिया करेंगे। बड़ी खुश हो गई, ऐसे करने लगी। कभी 2 लीटर मिलाए, कभी 3 लीटर मिलाए, और रोज का 100, 200, 300 तो उस जमाने की बहुत होता था। और जब पैसा बढ़ा तो कपड़े खरीदी, और बढ़ा तो गहने खरीदी। जब व्यक्ति के पास पैसा बढ़ता है तो उछलने लगता है, बहुत कुछ करेगा। अगर अध्यात्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो पैसा बहुत खतरनाक चीज़ है। हमने देखा हमारे पास में अब जब से मोदी सरकार आई, इतनी रोडें बन रही हैं,
गांव गांव से रोडें चौड़ी हो रही हैं, लोगों को मुआवजा मिल रहा है। और हमारे आश्रम के पास से एक नेशनल हाईवे निकला और गांव बहुत गरीब था और सबको मिले, किसी को 50 लाख मिला, जिसकी जिसकी ज़मीन गई, किसी को 1 करोड़ मिला, किसी को 2 करोड़ मिला। हम देखे कि जैसे पैसा मिला तो कोई ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम करवा रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई घूमने जा रहा है। एकदम सब पागल हो गए। ये नहीं सोचे कि हमारी एक संपत्ति गई है, हम कहीं अपना खरीद लें, अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। नाच करवा रहे हैं। और इसीलिए संत कहते हैं कि लक्ष्मी आती है और साथ साथ धर्म नहीं आते, विष्णु नहीं आते, तो उसके साथ में उल्लू होता है। वो आदमी के मन को उल्लू बना देता है। और उल्लू क्या काम करता है? सारा उल्टा काम। सबको दिन में दिखता है, उल्लू को रात में दिखता है। उसके अंदर व्यभिचार आएगा, नशा आएगा, प्रपंच आएगा। और ऐसे करते करते आज भी उनका हालत खराब हो गया वो गांव वालों का। आपके घर में जो धन आ रहा है वो धर्म के साथ में आए तो सुख मिलेगा। वो व्यक्ति रोज दूध बेचता था, जितना पैसा अपना होता था अपने पास रखता था, नहीं तो उन देवी को देता था। और वो खूब कपड़े, खूब गहने बना करके, और जब सबसे भर गया मन तो एक दिन अपने पति से बोली, हे भाई सुनो, अब चलो कहीं तीर्थ करके आते हैं। तो प्रयागराज पास में है। तो पूछा कहाँ जाओगी? तो कहें पहले के लोग, अब तो लोग जाते हैं गोवा जाते हैं, मनाली जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। पहले के लोग तीर्थ करते थे, गंगा स्नान करते थे, यज्ञ करते थे। तो उसने अपने पति को सलाह दिया कि चल के हम गंगा स्नान करके आएंगे। तो कहा चलो भाई, तुम्हारी इच्छा है तो हम चल के गंगा स्नान करा लाएंगे। तो गया, पहले खुद नहाया, फिर आके सामान देखता था। तो माताओं में सबसे बड़ी बात होती है कि जितना इनके पास जेवर होगा, कहीं जाना होगा तो पूरा लाद लेंगी सब कुछ। तो उसने जितना पानी से पैसा कमाया था सब कुछ, सारे अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए और उससे बनवाई थी एक नथुनी, नाक में पहनते हैं ना, नथुनी बनवाई थी। और एकदम मस्त सबको दिखाते हुए, नथुनी को हिलाते हुए गई गंगा जी नहाने। और जा कर के जैसे ही उसने डुबकी लगाई, पता नहीं कहाँ से इतनी बड़ी मछली देख रही थी, उसने देखा कि चारा आ गया और झपट्टा मारा उसके नाक पे। अब मछली इतनी बड़ी, वजन कहाँ सह सके, और वो नथुनी उनकी फटी, नथुनी के साथ साथ नाक भी फट गया। अब चिल्लाई, जोर से चिल्लाई। और वो भगत देख करके खुश हुआ कि हम तुमको समझाते थे कि हम जो कमा रहे हैं इसी में संतुष्ट रहो, सुखी रहोगी। लेकिन तुम्हारे अंदर का ये विकार, तुम्हारे अंदर का ये पाजीपन नहीं गया। तो कहा हमको दर्द हो रही है और तुम हंस रहे हो। तो कहा दर्द तुमको नहीं होगा तो हमको होगा क्या? पानी का धन पानी में, नाक गई बेईमानी में। जो धन जैसे आवहीं सो धन तैसे जाए। ये महापुरुषों की बात नहीं मानेंगे तो इतना अनमोल जीवन मिला है। सबरी का जीवन देखो, उसने कोई एफडी कराई थी क्या? सबरी पूर्व जन्म के पुण्य से उसको शुरू से ऐसा मति मिला। जब उसने देखा कि आज हमारा ब्याह है तो घर के पीछे इतने सारे भेड़ बकरे काहे को आए, उसकी माँ ने बताया कि ये बेटी तेरे ब्याह में जो बाराती आएंगे उनको ये खिलाया जाएगा, उनको परोसा जाएगा। जो भक्त हृदय है वो ये भाव रखता है कि जैसे हम हैं ऐसे सब हैं। हम अगर सुख चाहते हैं, हम अगर आनंद चाहते हैं तो सब सुख आनंद चाहते हैं, कोई कष्ट नहीं चाहता है। उसने विचार किया शादी हमारी है, काटे बकरे जाएंगे, कितना पाप हमको मिलेगा। और बताते हैं कि सबरी उसी रात को वन में चली गई और वहाँ ऋषि मुनि महर्षि मतंग के आश्रम में गई और आश्रम की पूरी व्यवस्था रख रखाव पूरी भक्ति के साथ, पूरे वैराग्य के साथ करती। इस भाव से सबरी घर छोड़ करके आई थी कि हमको भगवान के दर्शन होंगे, परमात्मा मिलेंगे।
उनका आशीर्वाद मिलेगा, जीवन धन्य होगा, जीवन में सत्संग आएगा, जीवन में सद्बुद्धि आएगी। और हमें गृहस्थी नहीं करना है जिसकी शुरुआत में इतना पाप होगा, इतना रक्त बहेगा, तो उसके बीतने में, उसको जीने में कितना कष्ट होगा। इसी भाव से उसको वैराग्य हो गया, पूर्ण वैराग्य हो गया, और घर छोड़ करके शबरी ने पूरे जीवन के लिए वैराग्य अपनाया, साधनामय जीवन बिताने के लिए संकल्प लिया। घर से वो, शबरी के पिताजी राजा थे, कोलभील के राजा थे, लेकिन घर से एक कौड़ी भी कुछ नहीं लेकर गई। प्रभु श्री राम भी जब घर से निकले तो ये भाव लेकर के नहीं निकले कि थोड़ा सा माता जी, थोड़ा सा कुछ सोने के सिक्के ही बांध दो, रास्ते में कुछ खरीद के खा लेंगे। अकेले निकले। उनको प्रकृति पर, अपने सत्य पर, जिसको अपने सत्य पर विश्वास है, अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास है, अपने गुरु इष्ट के ऊपर विश्वास है, वो व्यर्थ की चिंता नहीं करता है। व्यर्थ की चिंता वो करता है जो भीतर से निगुरा है, किसी को इष्ट नहीं मानता, किसी को देवता नहीं मानता, वो दुखी रहता है। हमने एक से एक गरीब लोगों को देखा है जो असहाय हैं, लेकिन उनकी बेटी की शादी इतने शानदार से होती है, इतना चमक होता है उसके यहाँ कि देखते ही बनता है। और बड़ों बड़ों के जो करोड़ों का दहेज देते हैं, और उनके यहाँ वो दंगा होता है, वो फसाद होता है, वो मारपीट होती है, सारा कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को नहीं समर्पित किया, अपने भगवान को अपना जीवन नहीं समर्पित किया। केवल मन में यही अहंकार है कि हमारे पैसे से, हमारे संपत्ति से हमारा सारा कार्य हो जाएगा। शबरी को विश्वास था कि हम अगर भगवान को भजेंगे, उनको याद करेंगे, साधनामय जीवन बिताएंगे, तो हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, हमारा जीवन कभी दुखी नहीं होगा। और जब ये भाव तभी आता है जब हृदय में भक्ति आती है। भक्ति से वो शक्ति मिलती है, वो ऊर्जा मिलती है कि हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हमारा जीवन सरल हो जाता है, प्यारा हो जाता है, मधुर हो जाता है। वो देवी को इतना समझ होता कि पति कर रहे हैं, हमको क्या है, 2 रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, तो उनको अपनी नाक नहीं कटानी पड़ती। हम लोग दूसरों को देख करके उनका, जब उनके पीछे दौड़ते हैं, उनके जैसे बनने का प्रयास करते हैं, तब हमारी नाक कटती है, तब हमारा स्वाभिमान लुटता है, तब हमारा धर्म नष्ट होता है, और तभी हम पाप कर बैठते हैं। लोभ सबसे बड़ा पाप है। पाप का बाप कौन है? लोभ है। जिसके हृदय में लोभ नहीं है, संत लोभ नहीं करते। हम लोग को कोई लोभ नहीं है। आपको मैं बता दूं, जो आश्रम है, जो गुरुदेव का आश्रम बाराबंकी है, आप लोग कभी जा कर के देखो, वहाँ कभी भी चंदे की रसीद नहीं छपाई गई। हमारे बड़े गुरु महाराज सदगुरु विशाल देव का जीवन ऐसा बीता कि बाग बगीचे में रहते थे, उनके साथ 70 सन्यासी, 80 सन्यासी हमेशा होते थे, और कुल साधु उनके 300 थे। बाकी सब भ्रमण में रहते थे, लेकिन परमानेंट उनके साथ 70-80 संत रहते थे। जिस गांव में होते थे 3 किलोमीटर तक पूरी छावनी लगती थी। और उस समय का ज़माना जब संसाधन कम थे, अनाज कम पैदा होते थे, उस समय में भी लोग श्रद्धा के साथ जहाँ वो रहते थे, उनके लिए, उनके शरीर में बहुत गर्मी था। अब कुछ जेनेटिक होता है, प्रकृतिबद्ध होता है, उनके शरीर में बहुत गर्मी होता था, तो उनके लिए लोग चारों तरफ खेत को साफ करके उसमें पानी भरते थे, बीच में कुटी बनाते थे, उनके लिए लेटरिन बाथरूम बनाते थे, उनके सेवक के लिए बनाते थे। बादशाह की क्या सेवा होगी? कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो साहन पति साह। उनका जीवन इतने अच्छे से बीता। आज पूरा संपत्ति देने के बाद भी बेटे बहू ध्यान नहीं करते हैं। और वो विशाल देव जिनके जीवन में कोई संपत्ति नहीं थी, संपत्ति के नाम पर केवल गुरु का दिया हुआ ज्ञान और उनका दिया हुआ भेष ही था। और उनके सेवा में, उनके सानिध्य में 70-80 सन्यासी, उनके इशारों के हिसाब से चलने वाले। भक्ति की ये ऊर्जा है।
दो लोग रात में, 2 लोग दिन में केवल गेट पे बैठते थे, उनको देखते थे, उनको पंखा करते थे। इतनी सेवा की, सारा संपत्ति दे दोगे फिर भी सेवा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि विरासत में संपत्ति तो दे दी लेकिन भक्ति को नहीं दिया। हम लोग ये सबसे बड़ी भूल करते हैं। बच्चों को पूरा कुछ देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन उनके हृदय में एक भक्ति करने की भावना, श्रद्धा का बीज नहीं रोपते हैं। इसलिए बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। उनके अंदर अपने लिए, माता पिता गुरु के लिए वो श्रद्धा, वो भक्ति नहीं रोपते हैं जिससे समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें, आपकी सेवा करें, संत की सेवा करें। जब वो सबकी सेवा में उनके मन में भाव होगा तो आपकी भी सेवा करेंगे। हम लोग को आज याद करना चाहिए कि शबरी ने 1 पैसा घर से लेकर के नहीं गई, लेकिन आज भी उसका जीवन अमर है। महर्षि मतंग के ऋषि में जाकर के पूरी व्यवस्था को संभाली, आश्रम की व्यवस्था को देखा और पूरे हृदय से समर्पित होकर के सेवा किया। और जब महर्षि मतंग का शरीर छूटने लगा तो शबरी रोने लगी। शबरी ने कहा, भगवान हमने तो ये सोचा था घर छोड़ते समय कि हम भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, सेवा करेंगे और हमको एक दिन भगवान मिलेंगे, और भगवान तो मिले नहीं। गुरुदेव भगवान मिले, आप भी आज छूट रहे हो, आप भी आज हमसे दूर हो रहे हो। उनके गुरु ने कहा कि बेटा, माता पिता गुरु, जिसके हृदय में सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है, उसके कभी माता पिता गुरु दूर नहीं होते हैं। आपको मैं बता दूं, हमारे आश्रम में जिन गुरुदेव का मैंने नाम लिया, सद्गुरु विशाल देव, 19वीं सदी में उनका जीवन काल रहा, और उन्हीं के समय की 2 शिष्या, शांति साहेब, महेशा साहेब, दोनों माँ महिला घट से थी, लेकिन वो भक्ति किया, वो वैराग्य किया। एक दिन हम, अभी परसों नरसों की बात है, 2-3 महीना पहले उनका शरीर छूट गया। दिन में ऐसे ही उनकी याद आई। अब यहाँ भी हम लोग छत्तीसगढ़ भ्रमण में हैं। यहाँ से जाने के बाद विशाल देव की पुण्यतिथि का कार्यक्रम करते हैं। तो जब तक वो दोनों लोग थी, चावल दाल, आश्रम होने के साथ हम लोग की भी गृहस्थी है। आश्रम में जाते हैं तो देखना पड़ता है चावल दाल, मेहमानों की व्यवस्था। जो लोग गए होंगे कभी तो जानते होंगे। 3 एकड़ में आश्रम है। वो सब मन में जब खाली रहो तो याद आता है कि जा कर के इतना काम करना है, फिर भंडारा करना है, लोग आएंगे, उनके आसन की व्यवस्था। आश्रम में तकरीबन 200-300 गद्दे होंगे, इतनी ही रजाई होंगी। हम जब किसी के घर में जाते हैं तो भगत लोग घर का देते हैं। हम लोग ने मेहनत करके उसको ऐसा किया कि हमको टेंट का ना लाना पड़े। टेंट का लोग सब जूता पहन करके, चप्पल पहन के गूंजते हैं, उसी में हम जब टेंट का यूज़ नहीं करते तो हमारे भक्त लोग भी यूज़ नहीं करेंगे। वो आश्रम की व्यवस्था बनाया गया कि 70-80 तख़त, गद्दा, रजाई, सब को साफ सुथरा करके रखना, व्यवस्था देखना। तो वो लोग थी तो इतना कोई काम नहीं करना पड़ता था, सारा कुछ संभालती थी, पूरा देख रेख करती थी। और जब हम लोग कहीं बाहर जाते थे तो कब आओगे, कहाँ गए थे, पूरा हाल चाल। क्योंकि हम 10 साल की उम्र में आए गुरुजी के सानिध्य में, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि माँ पिता दूर हैं। उस समय लोग पूछते हैं कैसे बाबा बन गए। एक जगह हमसे माताजी पूछ रही थी, क्या तुम्हारी माँ मर गई? तो हम कहे नहीं। तो क्या पिताजी खत्म हो गए? हमने कहा नहीं। तो कहे तो बाबा काहे हो गए? तुम ना विकलांग हो, ना कोढ़ी हो, ना कायद, बाबा होने क्या जरूरत थी? लोगों को लगता है कि मुई नार घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। घर में संपत्ति खत्म हो जाए, पत्नी मर जाए तो बाबा जी बन जाओ। बाबा बनना ऐसे थोड़ी। मैं 10 साल की उम्र से आया, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि माँ पिता नहीं। वो लोग इतना ख्याल रखती थी। जो उनके कमरे में कभी जाओ तो जो उनके पास होता था खिलाती थी। उनको याद करते करते हमको एक दिन सपना आया, कभी कभी मैं उनका मुंडन करता था। सपना आया कि मैं उनका बाल बना रहा हूँ, ये सपना आया। तो उसके सबरी के गुरु ने यही कहा
कि जिसके हृदय में सच्ची भक्ति है, सच्ची श्रद्धा है, उसके इष्ट, उसके माँ पिता, उसके हित मित्र, उसके जो भी जिसको भी वो मानता है उससे कभी दूर नहीं होंगे। आपको बता दें 19 तारीख को बारिश हुई रायपुर में, और बारिश में हम जब बाहर देखे तो अभी क्या है, कुतियों ने बच्चे दिए हैं और बच्चे भीग रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो जिस घर में थे उस माँ की हमने पुराने कपड़े मांगे और मांग करके ले गया, बच्चों को पोंछा, ठंडी लग रही होगी इनको, उनको पोंछा और पोंछ ही रहा था। पहले हमने देख लिया कि कहीं कुतिया आसपास तो नहीं है, और जैसे उठा करके पोंछने को शुरू किया कि इसको ठंडी लग रही होगी, भीग गया है, और इतनी ज़ोर से भौंकती हुई आई कि हम तो डर गए। लेकिन जब उसने देखा कि हमारे बच्चों को पोंछ रहे हैं, कार्टून ले गए कि पोंछ के कार्टून में रख करके इसको कहीं छाया में पहुंचाएंगे, वो घर वाले भी साथ में थे। जैसे देखा कि हमारे बच्चों को संभाल रहे हैं, दुलार रहे हैं, एकदम शांत हो गई, चूं 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 करने लगी। हित अनहित पशु पक्षी जाने, गोस्वामी जी कहते हैं हित अनहित पशु पक्षी भी जानता है। तो जो कुतिया दूर है, उसके पास कोई टेलीफोन नहीं है कि बच्चा फ़ोन कर दे, अरे माँ आ जाओ, ये आ गए हैं, पकड़ रहे हैं, हमको रगड़ रहे हैं। लेकिन उस माँ को पता चल गया यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन भाव न होने के कारण से माँ बिस्तर पे पड़ी रोती रहती है, उसको पेशाब आया है, लेट्रिन आई है, बच्चे लोग अपने गाफिली में पड़े हैं। भक्ति सिखाओ। गुरु मतंग ने कहा कि पुत्री, जिसके हृदय में भक्ति होता है, भावना होता है, श्रद्धा होती है, उसके माता पिता गुरु कभी उससे दूर नहीं होते। और रही बात भगवान की, तुम जब हमको याद करोगी, तो हम आज शरीर थोड़ी छोड़ रहे हैं, तुम जब याद करोगी तब हम तुमको मिल जाएंगे, हमको तुम आसपास पा जाओगे। और रही बात भगवान की, तो भगवान तुमको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, भगवान तो ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएंगे, भगवान तुमको ढूंढेंगे। और यही बात सबरी के मन में बैठ गया। सबरी ने उसी दिन से उसका जो दुख था कि गुरु छूट रहे हैं, वो दुख मिट गया, और उसने अपने मन में ये याद किया कि अगर गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव का वचन मिथ्या नहीं हो सकता है, अगर कल ही भगवान आ जाए तो हमारी तैयारी क्या है? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? सबरी ने कहा हमारी तैयारी क्या, हमारी व्यवस्था क्या है? भगवान आ जाएंगे तो उनको हम क्या सुनाएंगे? अपना प्रपंच सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? कहाँ बिठाएंगे? वो अपनी कुटिया को साफ करती और दूर तक साफ करते जाती, फिर वहाँ से फूल तोड़ करके लाती, रास्ते पे बिछाती, और कहते हैं कि एक दिन भगवान पूछते पूछते आ गए, कुटिया धन्य हो गई। तो भक्ति वो शक्ति है कि आपको ज्ञान भी मिलेगा, और ज्ञान में वो शक्ति है कि आपको जब ज्ञान हो जाता है तो वैराग्य होता है। आपको ये ज्ञान हो गया कि संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस संसार में आना है, जाना है, इस संसार में दुख है, जन्म और मृत्यु, ये दुख है। जब इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है तब आपके हृदय में वैराग्य होता है। सबरी को देखते ही कि इतने लोग, इतने जानवर हमारे विवाह में मारे जाएंगे, उसको देखते ही ज्ञान हो गया, जीवन का ज्ञान हो गया। उसने कहा कि अब हमको अपने जीवन को भजन में लगाना है, भक्ति में लगाना है, इस संसार के प्रपंच से बचना है, अपने जीवन को सार्थक करना है। और वो निकल पड़ी, वो सारा कुछ प्रपंच छोड़ करके, लोक लाज छोड़ करके साधना के लिए निकल पड़ी, और उसका जीवन सार्थक हुआ। भक्ति करने से इतनी ओजस्विता, इतनी तेजस्विता मिलती है, वो दिव्य सद्गुण मिलते हैं कि जीवन धन्य हो जाता है। जीवन में अलौकिक गुण आते हैं, जिससे जीवन हमारा सहज होता है, फूल की तरीके से खुशबू वाला होता है। एक बार याद तो करो कि भक्ति क्या है, भक्ति को समझो। तो आपको मैं बता दूं, हमको आश्चर्य होता है, हम पढ़ने में बिल्कुल मन ही नहीं लगता था, और हमारे पिताजी कहते थे हमारा मन लगता था, हमारे घर में गाय थी, भैंस थे, उनका सेवा करना, दूध निकालना। हमारा मन लगता था, हमारे घर संत आते थे, उनकी सेवा करना।
हमसे लोग पूछते हैं कि आप काहे साधु हो गए। हम कहें भैया हमको कोई आकाशवाणी नहीं हुई, कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ कि साधु हो गए। संत आते थे, हमारे घर में दुकान है, संत आते थे, रुकते थे, उनका जीवन अच्छा लगता था, निर्मल जीवन, खाए पिए, बैठ कर के भजन किए, भजन सुनाए, और जो भी उनसे मिले उसको बहुत प्यार देते थे, अच्छा लगता था। दुकान में जब बैठता था तो देखता था, हमारी आदत थी दुकान में अगर कोई 100 रुपये का सामान खरीदा है तो अगर वो नशा करता था तो उसको गुटखा देता था। सोचो, मैं 8 साल का था तब भी ये मन में था कि आदमी के हृदय से जुड़ोगे तो तुमको कभी भूलेगा नहीं, ये मन में भाव था। मैं अगर वो गुटखा खाता था तो उसको गुटखा देता था, अगर वो ये सब नहीं खाता था तो उसको किशमिश देता था खाने को। तो अगर हम दुकान में बैठे हैं तो उस दिन ज़्यादा बिक्री होती थी, ज़्यादा लोग आते थे, क्योंकि उनको भाव देता था। आप भाव के साथ जियो। जग में बैरी कोई नहीं जो दिल साचा होए। आप सच्चाई को लाओ, और सच्चा क्या है? सच्चा प्रेम है, सच्चा भाव है, ये सच्चाई है। हम लोग सब कुछ देते हैं, अभी कहीं मेहमान में जाओ, सगा के यहाँ जाओ, सब कुछ खिला दे, आखिरी में कह दे तुम तो बहुत खाते हो, दूसरे का ध्यान नहीं रखते हो, खाने में भूल जाते हो। बताओ, सारा कुछ ऐसा होगा उल्टी हो जाए, सब निकल जाए, छूट जाए, है ना। और भाव, नमक रोटी दिया है लेकिन भाव है उसके अंदर। आप आ गए, हमारी कुटिया धन्य हो गई, आप आ गए, हमको सुख मिल गया, आनंद मिल गया, ऐसा भाव प्रकट कर दे तो नमक रोटी में भी हमको इतना आनंद आता है। हम लोग नेपाल में थे, और नेपाल में एक घर में गए, देखा कि वो माँ आँख से कमज़ोर है, आँख कमज़ोर है। फिर बाद में पता चला कि वो माँ नहीं है, उस घर की बहन है। भाई की शादी हुई, बच्चे हुए, भाई की पत्नी मर गई। पत्नी मरने के बाद में बच्चे छोटे छोटे, तो उस बहन ने अपने को संकल्पित किया कि मैं शादी नहीं करूँगी, शादी करके वहाँ भी बच्चे ही होंगे और ये भाई के बच्चे कौन संभालेगा, कौन देखेगा। उसने संकल्प ले लिया कि मैं शादी नहीं करूँगी, इसी घर को संभालूंगी, देखूंगी, और उसने शादी नहीं किया। हम लोग गए उसके घर में, इतना सुंदर भाव, गरीबी थी लेकिन वो छोटे छोटे आलू की सब्जी बनाई और रोटी बनाई हाथ से चूल्हे पे। कभी आप बना के देखो, मक्के की रोटी और गेहूँ, मक्के का आटा, गेहूँ का आटा थोड़ा नरम सान के और हाथ में पानी लगा के फिर सेंक के खाओ, सेंको उसको अच्छे से और फिर घी या मक्खन के साथ खाओ, बहुत अच्छा लगता था हमको। वो आज भी याद है। बहुत लोग खीर खिलाते, आज भी सुबह बड़ा पूड़ी खाए हैं, लेकिन हो सकता है कुछ दिन बाद भूल जाए, लेकिन उसकी रोटी आज भी मन में बैठी है, क्योंकि उसका जो त्याग देखा, उसका जो समर्पण देखा, वो कभी मन से उतर नहीं सकता है। उसने अपना जीवन कुर्बान कर दिया भाई के बच्चों के लिए, भाई के लिए, उस घर के लिए। और हम लोग 2 मिनट कोई कुछ कह दिया तो मौन नहीं रह पाते, अपने गुस्से को नहीं रोक पाते, और उसी कारण विवाद हो जाता। क्यों? क्योंकि हृदय सूख गया है। जैसे नदी है, नदी सूखी है और छलांग मारोगे तो चोट लग जाएगी, लेकिन नदी में पानी भरा हुआ है तो चाहे आसमान से कूदोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। जैसे जिसके हृदय में भक्ति होती है उसके साथ तुम कैसे भी व्यवहार कर लोगे, लेकिन उधर से तुमको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। ऐसे ही आप सबके हृदय में भक्ति की नदियाँ बहे, और भक्ति का जब नदी बहेगी तो उसमें ज्ञान रूपी कमल खिलेगा, जिससे जीवन धन्य होगा। जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान पत्थर है, कुछ नहीं है। हृदय में भक्ति हो, हृदय में श्रद्धा हो तो जीवन बड़े आसानी से बीतेगा, बड़े मधुरता से बीतेगा। अपने सबके हृदय में भक्ति का रस घोलें, इस जीवन को मधुर बनाएं। यहाँ पूज्य गुरुदेव जी को होना था, लेकिन श्री राम जन्मभूमि से उनका निमंत्रण आया तो वो अयोध्या चले गए, तो इसके कारण हमको आपके सेवा में हाजिर होना पड़ा, है नहीं। हम कोई ज्ञानी नहीं है, हम
हम लोग क्या है, पढ़े लिखे नहीं, गुरु जी की सेवा में रहे, जो कुछ सीखे वही सब आपको बातें बताते हैं। हम इतना जानते हैं कि इस जीवन में हम कैसे सुखी रह सकते हैं। हम कक्षा 6-7 तक खाली पढ़े, ज़्यादा नहीं पढ़े, लेकिन आज भी ऐसा नहीं लगता कि हम अनपढ़ हैं। क्यों? क्योंकि गुरु का जो सानिध्य मिला, उनके कारण से जितने लोग मिले, अच्छे अच्छे लोग मिले, उनका जो भाव मिला, उससे जीवन में जो है कहीं कमी नहीं रह गई। लेकिन बहुत पढ़ लिख लिए, भाव नहीं मिला, प्रेम दिए नहीं, प्रेम लिए नहीं, तो जीवन बिल्कुल निरस हो जाता है, सूख जाता है। सबसे बड़ा प्रधान धन है, ज्ञान का सबसे बड़ा प्रधान धन है कि अपने भीतर में भक्ति आ जाए, सहजता आ जाए, विनम्रता आ जाए, दया आ जाए, करुणा आ जाए, तो जीवन धन्य हो जाए। शबरी ने अपना जीवन धन्य किया। वो देखो, चालाक माता की हमने कहानी सुनाई, उसने चालाकी से पैसे तो कमा लिए, लेकिन आखिरी में क्या हुआ कि उसकी नाक कट गई। हम अपनी नाक कटने से बचाएं, अपनी इज्जत को बचाएं, अपने जीवन को भक्ति में लगाएं, ज्ञान में लगाएं, अपने जीवन को सार्थक करें, तभी हमारा ये मनुष्य तन मिलना, ये सुंदर सत्संग मिलना फलीभूत होगा। आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। समय हो रहा है, भोजन भी तैयार होगा, तैयार हो गया है ना, और मौसम भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी हो, दूसरा सत्र अपने समय से होगा, हम लोग फिर चर्चा करेंगे। आप सबके अंदर ये सिर्री गांव, आपको नाराज़ ना हो तो एक बात बताएं, हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्री किसको कहते जानते हो? पागल को सिर्री कहते हैं। हाँ, कहते हैं सिर्री पागल है। पागल का बहुत सुंदर अर्थ है। पंजाबी भाषा में कुछ मिल जाना उसको पा कहते हैं, और गल की गल से पंजाबी मतलब क्या हाल चाल है, क्या खुशी है, गल कहते हैं। कहते ना बहुत गल हो भाई, तो प्रसन्नता को खुशी कहते हैं। गल का मतलब होता है जो खुश है। पागल जो पा लिया, ज्ञान को पा लिया, भक्ति को पा लिया। तो कहीं ना कहीं आपके गांव में हमको, मैं देखता हूँ कई जगह जाता हूँ तो गुरुजी प्रवचन कर रहे हैं, लोग जम्हाई ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कितना बड़ा पहाड़ ढकेल रहे हैं। और जब वो जम्हाई लेते हैं तो हमारा भी मन नहीं होता है बोलने का, हम कहते हैं हम भी बिछा के सो जाएं यहीं मंच पे, है ना। लेकिन आप लोगों के अंदर वो प्रसन्नता एकदम, जब आँख से आँख मिलती है तब मन मिलता है, तब बातें निकलती हैं तो अच्छा लगता है। आप लोग को देखता हूँ तो बहुत खुशी है, सब एक टक निहार रहे हैं, सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, तब ये बातें निकलती हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन स्वस्थ जीवन हो, आपका जीवन झंझटों से बचे, झगड़ा लड़ाई से बचे। जैसे रसगुल्ला होता है, छेना, दूध को फाड़ के छेना बनाते हैं, उसमें अगर छेना यहाँ कंडे को भी कहते हैं, लेकिन जब दूध फाड़ते हैं तो उससे जो छेना, उसमें कोई रस नहीं होता है, लेकिन जब हलवाई उसको गोल करके और चाशनी में डुबाता है तो एकदम मीठा मीठा रसगुल्ला। कल हमको माता जी ने खिलाई, ठाकुर जी की श्रीमती जी ने हमको रसगुल्ला खिलाया था। जब भक्ति का रस भीगेगा तो ऐसे मीठा हो जाएगा, जीवन प्यारा हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। ऐसे आपके जीवन में भक्ति का रस घुले, आपके जीवन में खूब आनंद मिले। इन्हीं भाव के साथ गुरुदेव अयोध्या में हैं, अयोध्या के रामलला का आशीर्वाद आप सबको जीवन में मिले। इन्हीं भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दूसरे सत्र में हम लोग समय से बैठेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की